तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक हम लोग का एक्टिन एंड हम लोग का सेकंड है मायोसिन। ठीक है, सो टू टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देखो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है दो होते हैं टाइप के, एक होता है जिसे बोलते हैं एक्टिन एंड जो सेकंड है इसे बोलते हैं मायोसिन। सेकंड टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसे क्या बोलते हैं, मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, ये हम लोग के दो टाइप के टू टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। मायोसिन प्रोटीन क्या फॉर्म करता है भाई, मायोसिन प्रोटीन हम लोग का फॉर्म करता है थिक फिलामेंट। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हम लोग का क्या फॉर्म करता है, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कौन फॉर्म करता है, मायोसिन प्रोटीन। क्लियर है। सो थिन फिलामेंट हम लोग का एक्टिन फॉर्म करेगा एंड थिक फिलामेंट फॉर्म करता है मायोसिन। क्लियर है। थिन फिलामेंट फॉर्म करता है एक्टिन एंड थिक फिलामेंट फॉर्म करता है मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमर प्रोटीन है। पॉलीमर प्रोटीन का मतलब है कि बहुत सारे मैनी मोनोमर के यूनिट से मिलने से ये थिक फिलामेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो मायोसिन हम लोग का क्या होता है, पॉलीमर प्रोटीन है। ये पॉलीमर प्रोटीन है, मत बोलना इसे कि मायोसिन क्या होता है। मायोसिन एक पॉलीमर प्रोटीन है, इसका मोनोमर क्या है, तो मायोसिन का जो मोनोमर है ये हम लोग का है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन मायोसिन का मोनोमर होता है। ठीक है, मेरोमायोसिन। सो मेरोमायोसिन ठीक है, मेरा नहीं, ठीक है, मेरोमायोसिन क्या है भाई, एक मोनोमर है। ठीक है, ये मोनोमर है और यही मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर प्रोटीन, जिसे बोलते हैं मायोसिन। तो मायोसिन एक पॉलीमर प्रोटीन है, इसका मोनोमर है, इसे बोलते हैं मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन आप बोल, ठीक है, कि 300 मेरोमायोसिन, कितने भाई, 300 मेरोमायोसिन फॉर्म करते हैं एक सिंगल मायोसिन, मतलब एक सिंगल थिक फिलामेंट को फॉर्म करते हैं। 300 मेरोमायोसिन मिलकर एक सिंगल एक मायोसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 300 मेरोमायोसिन जो कि मोनोमर्स, जब 300 मेरोमायोसिन जब मोनोमर्स, ठीक है, मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं भाई, एक थिक फिलामेंट फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो ये हम लोग के मायोसिन के बारे में डिस्कशन था। ठीक है, क्लियर है कि जो आखिर में 300 मेरोमायोसिन क्या फॉर्म करते हैं भाई, इसमें हम लोग के थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मेरोमायोसिन के 300 यूनिट्स, 300 मोनोमर्स मिलकर एक सिंगल थिक फिलामेंट फॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे एक्टिन। देखो थिन फिलामेंट में सिर्फ हम लोग के एक्टिन प्रोटीन नहीं होते, इसमें हम लोग के ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन भी क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग के देखो ट्रोपोनिन प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, सबसे पहले लिखो ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन भी क्या होता है, ये तीनों मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं भाई, ये तीनों मिलकर हम लोग का एक थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलाकर आप बोल सकते हो, ठीक है, ये हम लोग के तीनों मिलकर क्या करते हैं, थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपिन। ठीक है, ट्रोपोनिन। सो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपिन, ये तीनों प्रोटीन मिलकर हम लोग के थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, सो तीनों प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं भाई, ये सिंगल एक थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रोटीन मिलकर ये थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
अगर एक्टिन प्रोटीन को देखेंगे तो एक्टिन प्रोटीन में आपको दो फिलामेंट, देखो ये जी ग्लोब्यूलर, आप समझना, ठीक है, ये हम लोग का ग्लोब्यूलर क्या होता है, जी एक्टिन, मतलब जी का मतलब होता है ठीक, जो जी का मतलब क्या है, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये आपस में क्या होते हैं, पॉलीमराइज, ये जी एक्टिन पॉलीमराइज, ठीक है, पॉलीमराइज होकर किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन, ठीक, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन, देखो, ठीक है। सो जी एक्टिन आपस में आप पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग का फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन। जी एक्टिन मोनोमर है और एफ एक्टिन पॉलीमर है। एफ एक्टिन हम लोग का है पॉलीमर, ठीक है, एंड जी एक्टिन हम लोग का है मोनोमर, ये मत भूलना, ठीक है। सो जी एक्टिन क्या होता है, जी एक्टिन हम लोग का क्या है भाई, जी एक्टिन मोनोमर है और मोनोमर आपस में पोलामराइज होकर, ठीक है, आपस में पोलामराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन पॉलीमर है, ठीक, एफ एक्टिन क्या होता है, एफ एक्टिन हम लोग का पॉलीमर होता है। सो जी एक्टिन आपस में पोलामराइज होकर एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो जी एक्टिन आपस में पोलामराइज होकर एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और दो एफ एक्टिन और दो 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं एक थीन सॉरी, ठीक है, 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं, 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन, समझे नहीं समझे, देखो ये 2F एक्टिन, एक हम लोग का एक एक्टिन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा, क्लियर है। 2F एक्टिन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, 2F एक्टिन मिलकर, आप देख सकते हो 2F एक्टिन मिलकर, ठीक है, ये 2F एक्टिन है, ठीक है, ये 2F एक्टिन, देखो 2F एक्टिन, सो 2F एक्टिन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं भाई हम लोग के एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन को, समझ गए। तो 2F एक्टिन, आप देखो 2F एक्टिन, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, 2F एक्टिन को हम लोग बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, क्लियर है। सो 2F एक्टिन हम लोग का क्या फॉर्म करते हैं भाई, 2F एक्टिन फॉर्म करते हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो 2F एक्टिन क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। तो 2F एक्टिन हम लोग के फॉर्म करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, समझ गए। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, देखो आप समझो, इसमें आपके F, ठीक है, F एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं। F एक्टिन में क्या होते हैं, F एक्टिन में हम लोग का मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये जो मैं ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो ये जो जो मैं ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं, ये हम लोग के हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये क्या है भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, समझ गए। तो ये F एक्टिन में क्या होते हैं प्रेजेंट, F एक्टिन में हम लोग के मतलब एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट हम लोग का F एक्टिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो F एक्टिन में हम लोग का क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट हम लोग का F एक्टिन में प्रेजेंट होता है, क्लियर है।
तो एफ एक्टिन में क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट इसमें प्रेजेंट होता है। और आपको समझना है कि एक्चुअल में आप समझो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर, भाई अगर ये हमेशा खुला रहेगा तो हमेशा ये एक्टिन प्रोटीन के साथ, मतलब देखो एक्टिन प्रोटीन हमेशा, अगर मायोसिन बाइंडिंग साइट हमेशा ओपन है तो ये हमेशा जो है मेरोमायोसिन मतलब मायोसिन प्रोटीन से बाइंड में रहेगा, बाइंडिंग हमेशा करता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का मसल हमेशा कांटेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं भाई हम लोग को रिलैक्स भी होना है। ठीक है, उसीलिए इसके ऊपर, ठीक है, जब हम लोग रेस्टिंग कंडीशन में इसके ऊपर में एक टेप होता है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है भाई, इसको रैप करता है, इसका मास्किंग करता है। इसके ऊपर में मायोसिन बाइंडिंग साइट के सरफेस पर क्या करता है भाई, एक मार्क्स है, एक मार्क्स लगता है, मास्किंग होता है इसका। ठीक है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट के सरफेस पर इसके ऊपर पर एक मार्क्स लगता है, ठीक, इसका मास्किंग होता है, जिसे एक प्रोटीन का है, देखो ये हम लोग के प्रोटीन का मार्क्स लगता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है देखो आप, ये जो प्रोटीन का जो मार्क्स का लगता है देखो इसके ऊपर, इसके सरफेस में, ठीक है, इसके सरफेस में जो प्रोटीन का मास्किंग होता है, ठीक है, एफ एक्टिन के क्लोज आप देखो, एफ एक्टिन के क्लोज एक प्रोटीन होता है जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करता है। ठीक है, उसको कवर करता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये जो प्रोटीन है इसे क्या बोलते हैं, जो आपको टेप, ठीक है, टेप जैसे आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, ट्रोपोमायोसिन, इसे बोला जाता है। देखो ये जो टेप है, उधर कुछ और लिखेंगे उसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं उसको। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। समझ गए? तो एक्टिन फिलामेंट आप समझो, एफ एक्टिन के ऊपर, एफ एक्टिन के क्लोज क्या होता है प्रेजेंट, कौन सा प्रोटीन एफ एक्टिन के क्लोज प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो एफ एक्टिन के क्लोज कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन एफ, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हम लोग का एफ एक्टिन के क्लोज क्या होता है, टेप, एक मास्किंग का काम करता है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन के बाइंडिंग को, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिशन का काम करता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया कि ट्रोपोमायोसिन क्या फंक्शन क्या है इसका, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को रोकता है, इनके बाइंडिंग को ये इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी इसका फंक्शन है। ठीक है, तो एक्टिन एंड मायोसिन का जो बाइंडिंग है उस इनके बाइंडिंग को ये क्या करता है भाई, इनहिबिट करता है। तो एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को ये क्या करता है, हम लोग का इनहिबिट करता है, उसका इनहिबिशन करता है। ठीक है, क्लियर? और देखो अब इसके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में होता है प्रेजेंट रेगुलर इंटरवल में, ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में, इसके सरफेस में आप देखो प्रोटीन होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। रेगुलर इंटरवल में हम लोग का ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो और होता है, इसको देखो। ठीक है, सो रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, ये हम लोग का, इसको और देखो आप, इसमें रेगुलर इंटरवल में ये हम लोग का ट्रोपोनिन, ये हम लोग का प्रोटीन का नाम क्या है, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके 3 सब यूनिट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन जिसके 3 सब यूनिट होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो ट्रोपोनिन हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं। ठीक है,
सो ट्रोपोनिन हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके क्या होते हैं भाई 3 सब यूनिट इसके होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं कौन कौन से? एक होता है टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। ठीक है, सो टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी इसके हम लोग के ट्रोपोनिन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसके हम लोग के 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ट्रोपोनिन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसके क्या होते हैं भाई? इसके हम लोग के 3 सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक हम लोग का है टीपीसी, दूसरा है टीपीआई एंड तीसरा है टीपीटी। ठीक है, सो ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? टीपीसी का मतलब है, टीपीसी मतलब ट्रोपोनिन के साथ यहां पर कैल्शियम आकर बाइंड करेगा। टीपीसी का मतलब है कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ठीक है, टीआई का मतलब है इनहिबिटरी, इनहिबिशन करेगा। किसका इनहिबिशन करेगा? एक्टिन एंड मायोसिन का, इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, एंड टीआई, ठीक है, देखो सॉरी यहाँ टीआई। ठीक है, सो टी मतलब ट्रोपोनिन बाइंडिंग प्रोटीन, टीआई मतलब इनहिबिटरी बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर देखो टीपीसी के साथ कैल्शियम, टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड्स टू इट, कैल्शियम बाइंड्स टू इट। ठीक, तो टीपी के साथ कैल्शियम यहां पर आकर बाइंड करता है टीसी के साथ, सॉरी। ठीक है, सो टीसी के साथ कैल्शियम आकर यहां पर बाइंड होता है ठीक है, सेकेंड है टीटी का मतलब है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंड्स टू इट। ठीक है, तो यहां पर ट्रोपोमायोसिन क्या करता है भाई? यहां पर टी के साथ, ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, सो टी का मतलब है कि ट्रोपोमायोसिन आकर यहां पर बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन आकर बाइंड करता है। और टीआई का मतलब है इनहिबिटरी, ये इनहिबिट करता, इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, ये हम लोग का क्या है? इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ठीक है, समझ गए? तो टीआई का मतलब क्या होता है? टीआई का मतलब है इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ठीक है, सो टीआई का मतलब क्या है? इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ये एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? मार्क्स एक्टिव साइट को मार्क्स करता है किसके? ऑन एक्टिन। ठीक है, तो मायोसिन के एक्टिव साइट को मार्क्स करता है किसमें? एक्टिन में, एक्टिन प्रोटीन में। तो मार्क्स एक्टिव साइट। ठीक है, ये एक्टिव साइट को मार्क्स करता है किसमें? एक्टिन में, एक्टिन प्रोटीन में ये एक्टिव साइट को मार्क्स करके रखता है इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया किसका भाई? कि हम लोग के 3 प्रोटीन मिलकर एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? थिन फिलामेंट को बनाते हैं। ठीक है, सो तीनों प्रोटीन मिलकर ये थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये तीनों प्रोटीन मिलकर एक थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जी एक्टिन से क्या बनता है? एफ एक्टिन। जी एक्टिन पोलीमराइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और एफ एक्टिन बनता है। और 2F एक्टिन को क्या बोलते हैं? एक्टिन प्रोटीन। 2F एक्टिन को बोला जाता है एक्टिन प्रोटीन।
F-एक्टिन के ऊपर में इनके क्लोज क्या होता है भाई, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट, और ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है प्रेजेंट। ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, TC, TI, TT, ठीक है। कैल्शियम बाइंड करता है एक के साथ, TC के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, TI के साथ ट्रोपोमायोसिन बाइंड करेगा, एंड TI हम लोग का इनहिबिटरी ट्रोपोनिन है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, क्लियर। एक्टिन वाला थिन वाला फिलामेंट कंप्लीट। अब मूव करेंगे मायोसिन, जिसे हम लोग थिक फिलामेंट बोलते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन क्या फॉर्म करते हैं, मायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। देखो सो मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, मेरोमायोसिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है किसका भाई, मेरोमायोसिन का। मेरोमायोसिन का मैं आपको मोनोमर, ठीक है, जो कि एक मोनोमर है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर को बता रहा हूं भाई, ध्यान से इसको देखो कि मेरोमायोसिन कैसे होते हैं, ठीक है। मेरोमायोसिन में क्या होता है, इसमें 2 बाइंडिंग साइट होते हैं। इसमें आपके हेड पार्ट में, ठीक, इसका जो हेड पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है, देखो, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं आपको क्या बोलते हैं। ये मेरोमायोसिन का हम लोग का कौन सा पार्ट है, ये हम लोग के मेरोमायोसिन का टेल पार्ट है, ठीक है। ये मेरोमायोसिन का टेल पार्ट है, क्लियर। ये इसका शॉर्ट आर्म पार्ट है, ये शॉर्ट आर्म बोलते हैं इसे बोला जाता है शॉर्ट आर्म, ठीक है, शॉर्ट आर्म इसे बोलते हैं। और ये हम लोग का इसका है हेड पार्ट, ये कौन सा पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं हेड पार्ट, क्लियर है। सो 3 पार्ट होते हैं किसके, मेरोमायोसिन के 3 पार्ट होते हैं प्रेजेंट। 3 पार्ट किसके होते हैं, मेरोमायोसिन के 3 पार्ट है, कौन कौन से, देखो, टेल पार्ट, शॉर्ट आर्म एंड हेड पार्ट, ठीक है। टेल पार्ट, शॉर्ट आर्म एंड हेड पार्ट। टेल पार्ट को बोला जाता है लाइट मेरोमायोसिन। टेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टेल रीजन को बोलते हैं हम लोग लाइट मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, समझ गए। सो टेल पार्ट को बोला जाता है लाइट मेरोमायोसिन एंड शॉर्ट आर्म एंड हम लोग के हेड, ये इससे क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट आर्म एंड हेड को बोला जाता है, ये हम लोग के होते हैं लाइट हम लोग के ये थे टेल पार्ट, तो ये हम लोग के क्या होंगे भाई, हैवी मेरोमायोसिन, इन्हें हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। HMM का मतलब है हैवी मेरोमायोसिन। सो HMM का मतलब क्या होता है, HMM हैवी मेरोमायोसिन। LMM का मतलब है लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है, समझे। तो LMM का मतलब होता है लाइट मेरोमायोसिन एंड HMM का मतलब है हैवी मेरोमायोसिन, क्लियर। तो हैवी मेरोमायोसिन किसे बोलते हैं, HMM, जिसे हम लोग हैवी मेरोमायोसिन बोलते हैं, एंड लाइट मेरोमायोसिन को LMM बोलते हैं, किसे, लाइट मेरोमायोसिन को LMM बोला जाता है, ठीक है। और अब देखो कि जो हेड पार्ट है,
हेड पार्ट में टू बाइंडिंग साइट, दो बाइंडिंग साइट मेरोमायोसिन के हेड में दो बाइंडिंग साइट होते हैं प्रेजेंट। तो मेरोमायोसिन के हेड में टू बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक हम लोग का होता है, इसे बोलते, एक हम लोग का है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक होता है जो कि हम लोग का है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो मेरोमायोसिन के हेड पार्ट में दो बाइंडिंग साइट होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का इसे बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड सेकेंड जो बाइंडिंग साइट है इसे बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। सेकेंड जो साइट इसे बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो मेरोमायोसिन के हेड में हम लोग के क्या होते हैं भाई, टू बाइंडिंग साइट मेरोमायोसिन के हेड में होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का है एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड हम लोग का सेकंड होता है, इसे बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो दो बाइंडिंग साइट होते हैं मेरोमायोसिन के हेड में, एक्टिन बाइंडिंग साइट जहां पर एक्टिन बाइंड करेगा, ठीक है, एंड एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी आकर बाइंड करेगा। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पर एक्टिन बाइंड करेगा, यहां पर एक्टिन बाइंड होगा एंड हम लोग के एटीपी बाइंडिंग साइट में हम लोग के एटीपी क्या होंगे भाई, यहां पर बाइंड करेंगे। ठीक है, और जो मेरोमायोसिन का हेड है इसमें एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपी बाइंडिंग साइट पर क्या होता है, एटीपीएस एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट पर क्या होता है, एटीपीएस एक्टिविटी होता है। ठीक, इस पर एटीपीएस एक्टिविटी, इसके हेड पार्ट में हम लोग के क्या होते हैं, एटीपीएस एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसके हेड पार्ट में एटीपीएस एक्टिविटी अकर होता है। क्लियर है, तो एटीपीएस एक्टिविटी इसके हेड वाले पार्ट में होता है। हेड एंड शॉर्ट आर्म हम लोग का क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हेड प्लस शॉर्ट आर्म को और क्या बोलते हैं, ये हम लोग के, इन्हें बोला जाता है क्रॉस ब्रिज। ये हम लोग के हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो हेड और शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं भाई, हेड एंड शॉर्ट आर्म को हम लोग क्रॉस ब्रिज, ये क्या फॉर्म करते हैं, हेड एंड शॉर्ट आर्म हम लोग के फॉर्म करते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं हेड एंड शॉर्ट आर्म पार्ट। ठीक है, सो हेड एंड शॉर्ट आर्म किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन ये करते हैं हेड एंड शॉर्ट आर्म पार्ट, ये हम लोग के क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, तो ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग के हेड एंड शॉर्ट आर्म पार्ट। ठीक है, क्लियर है, तो ये मैंने आपको मायोसिन, ठीक है, मायोसिन का, मेरोमायोसिन का हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, एक्चुअल में 300 ऐसी आपके 300 मेरोमायोसिन मिलकर एक थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 300 मेरोमायोसिन मोनोमर मिलकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमर प्रोटीन है जो कि 300 मेरोमायोसिन के मिलने से बनता है, जो कि किससे बनता है, 300 मेरोमायोसिन के मोनोमर के यूनिट से फॉर्म होता है एक पॉलीमर प्रोटीन जिसे बोलते हैं मायोसिन। क्लियर है, तो आई होप आपने सारा चीज आपका इस लेक्चर में क्लियर हुआ होगा। टोटली मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में, ठीक है, एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कौन कौन से उसमें बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, और क्या है, इनहिबिटरी साइट भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, जो मास्किंग का काम करता है। और मैंने आपको बताया कि मेरोमायोसिन में हेड टेल पार्ट होते हैं, टेल पार्ट को बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन, टेल पार्ट को क्या बोला जाता है, लाइट मेरोमायोसिन। एंड शॉर्ट आर्म प्लस हेड, शॉर्ट आर्म प्लस हेड ये हम लोग क्या आते हैं किसमें, हैवी मेरोमायोसिन, जो कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन
करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, जो कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे देखो, ये बहुत सारे आपस में जो ये टेल है, टेल आपस में फ्यूज होकर बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरोमायोसिन, मतलब बहुत सारे मेरोमायोसिन के हेड फ्यूज होकर ये आपस में मेरोमायोसिन के जो हेड हैं, सॉरी मेरोमायोसिन के जो टेल हैं, आपस में मेरोमायोसिन के जो टेल हैं, ये टेल देखो, ये मेरोमायोसिन के टेल हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। देखो समझे, ये दे, ये मेरोमायोसिन का जो टेल है बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे मेरोमायोसिन का जो टेल है ये आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये टेल आपस में फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं बॉडी, इन्हें बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो आपस में जो आप देख सकते हो कि जो मेरोमायोसिन का टेल है, मेरोमायोसिन का जो टेल है ये फ्यूज होकर, मेरोमायोसिन का टेल फ्यूज होकर क्या फॉर्म करता है भाई, ये हम लोग का फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं बॉडी, सॉरी, ठीक है। तो मैनी मेरोमायोसिन के टेल आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं बॉडी। एंड हम लोग का जो हेड एंड शॉर्ट आर्म है ये आउटवर्ड है, देखो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट है, ठीक है। हेड एंड शॉर्ट आर्म बाहर की तरफ क्या होता है, ये हम लोग के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग का सिर्फ इसमें टेल का फ्यूजन होता है, ना कि हेड का एंड शॉर्ट आर्म का, ठीक है। इसमें सिर्फ टेल का ही क्या होता है, इसमें हम लोग का फ्यूजन होता है, समझ गए। तो हम लोग ने कंप्लीट, मैंने आपको जो भी आपके एनसीईआरटी में था सारा चीज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आप पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि एक्चुअल में कौन कौन से बाइंडिंग साइट है, ठीक है। थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन कौन सा प्रोटीन करता है, कौन सा करता है, मायोसिन, ठीक है। मायोसिन का मोनोमर यूनिट मेरोमायोसिन। थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन 3 प्रोटीन मिलकर थिक फिलामेंट फॉर्म करते हैं, सॉरी थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन 3 प्रोटीन मिलकर करते हैं। कौन कौन सा, हम लोग का एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं, सबसे पहला प्रोटीन है हम लोग का एक्टिन, ठीक है। सेकंड हम लोग का है ट्रोपोमायोसिन, थर्ड हम लोग का है ट्रोपोनिन। ये 3 प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट फॉर्म करते हैं। तो इस लेक्चर में सारा चीज कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।